नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक नेट हाउस को बनाने में कितना समय लगता है, कितना कॉस्ट आता है और क्या प्रॉफिट है उसमें, क्या एक्सपेंसेस हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि एक पॉली हाउस को बनाने में हमारा 20 से 22 लाख का खर्चा आता है। वहीं अगर मैं नेट हाउस की बात करूं तो नेट हाउस को बनाने में 1 एकड़ में 9 से 10 लाख का खर्चा आता है। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। कॉस्ट का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे कि आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ऊपर इसमें नेट है, इसलिए इसको नेट हाउस बोलते हैं। जबकि पॉली हाउस में हमारे पास ऊपर की तरफ पॉलीथीन था, साइडों में भी पॉलीथीन और नेट दोनों था उसमें। सामने देख सकते हैं आप पॉली हाउस को। उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है, तो उसमें जो लोहे के पाइप्स हैं वो भी अलग हैं, ज़्यादा हैं, मतलब नेट हाउस के कंपैरिजन में। तो अब इसमें ये तो होगा हमारा टोटल कॉस्ट, जो 10 से 11 लाख के आसपास आएगा आपका। तो अब इसमें जो एक्सपेंसेस हैं, जो बीज हैं, वो सब सेम हैं जैसे कि पॉली हाउस में है। सेम इसमें भी बेड बनाने हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने खेत की तैयारी कर रखी है। इसके बाद इसमें बेड प्रिपरेशन स्टार्ट होगा और बाकी ये जैसे रस्सियाँ इसमें भी डलेंगी और रस्सी की डालने के बाद सेम बीज इसमें भी लगता है। तो जो सेम बीज की कॉस्ट आएगी वो इसमें भी आएगी। खाद जो भी आप पॉली हाउस में लग रहा है वो सेम इसमें भी आपके खर्चे आएंगे। तो अब इसमें दोनों में अब आप कहेंगे कि बेनिफिट कौन से में है, कौन सा हमें प्रेफर करना चाहिए, पॉली हाउस या नेट हाउस। तो देखिए, दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं, अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं दोनों के। अब सबसे बड़ा जो फ़ायदा है नेट हाउस का वो तो यही है कि इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग आधी है, आधी ही है, आधी से भी थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू पॉली हाउस। तो और प्रोडक्शन का हम सेम मान सकते हैं कि हाँ, कि सेम प्रोडक्शन आपको मिल जाएगी। 500-600 क्विंटल अगर आपकी फसल सही खड़ी है तो 1 एकड़ में आराम से ले सकते हैं आप, जैसे पॉली हाउस में। इसके अलावा जो अब इसमें मेन दिक्कत कहाँ पे आती है, अब जैसे कि इसमें सारा पानी अंदर एंटर करेगा, बारिश का ये नेट हाउस है क्योंकि, तो पॉली हाउस में हमारा पानी बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता। तो अगर आप बरसात के सीज़न की क्रॉप की प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी, अगर मैं नॉर्थ इंडिया में बात करूं तो जैसे यहाँ पे बरसात स्टार्ट हो जाती है 15 जून के बाद से, तो अगर आपकी एक फसल जून की स्टार्टिंग में या मई मंथ के एंड में ख़त्म हो जाती है आपकी एक फसल और नेक्स्ट फसल की आप तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं जुलाई में फसल लगा दूंगा उसमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा होती रहती है रेगुलर इंटरवल्स पे। तो उसमें खेत को तैयार करना या बीज लगाने के लिए जो हमारा नमी रहती है मिट्टी में वो नहीं हो पाता प्रॉपर। तो उस वजह से जो सीड जर्मिनेशन होगा वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा और बीज खराब हो जाएगा आपका। तो एक तो ये डिसएडवांटेज है नेट हाउस का। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ज़्यादा सर्दी है, जब पाला वगैरह पड़ता है नॉर्थ इंडिया में या तो बाकी जगह पे भी सर्दी ज़्यादा होती है, तो उस केस में भी आपकी जो फसल है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि ये नेट है तो इसमें सर्दी भी सारी अंदर ही जाती है। जबकि पॉली हाउस में हम ऐसा कर सकते हैं, एक तो आप रेनी सीज़न में क्रॉप प्लान कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश का अंदर पानी आने का कोई मतलब ही नहीं है। नंबर 2, वहाँ पे सर्दी का भी उतना जो प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा पॉली हाउस में। और इसके अलावा ये भी है, मान लीजिए आप पॉली हाउस में 2.5 फसल की, जैसे मैं बात कर रहा था कि साल में आप 2.5 फसल निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन नेट हाउस में आप मुश्किल से 2 ही फसलें कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि एक तो रेनी सीज़न में आपका 2-2.5 महीना निकल जाता है, सर्दी में भी आपका 1-2 महीना ऐसे ही निकल जाता है। तो 2 ही फसल आप इजीली प्लान कर सकते हैं नेट हाउस में। अब पॉली हाउस का नुकसान अगर बात करूं मैं तो एक तो वही है, कॉस्ट का हो गया एक तो, एक इसमें बरसात और धूप ना आने की वजह से प्रॉपर अंदर,
तो जो बीमारियां आती हैं पॉली हाउस में वो थोड़ा जल्दी आती हैं और ज़्यादा आती हैं। तो पॉली हाउस में जो क्रॉप की देख रेख है वो ज़्यादा करनी पड़ती है हमें एज़ कम्पेयर टू नेट हाउस, क्योंकि नेट हाउस में बारिश का पानी भी आएगा, धूप भी प्रॉपर आएगी। तो ये सब है। बाकी अगर मैं पैदावार की बात करूं तो अगर आपकी फ़सल अच्छी है नेट हाउस में और समय से आपने लगा दी है क्रॉप, तो आप एक ही फ़सल आप अच्छे से निकाल लेते हैं साल में 500-600 क्विंटल्स निकालते भी हैं काफ़ी किसान, 600 क्विंटल के आसपास। और वही अगर 15 रुपये का रेट है मान के चलूँ मैं, तो 9 के आसपास बन जाता है, 9 लाख के आसपास। और जैसे कि सेम एक्सपेंसेस मैंने बताए हैं पॉली हाउस में भी, अगर मैं 4-4.5 लाख रुपए एक्सपेंसेस मान लेता हूँ, तो अगर आप 5 लाख भी एक फसल में कर रहे हैं तो आप 2 फसल में या मैक्सिमम 3 फसल में अपना पैसा पूरा कर सकते हैं नेट हाउस में। तो यह है दोस्तों दोनों का डिफरेंस, नेट हाउस पॉली हाउस। बाकी इनमें जो बीमारियां आती हैं उनको कैसे पहचाना जाता है वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है। आगे की वीडियोस में मैं आपको हर एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए कौन सा हम पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।